कि एक दिन आएगा जब भारत में आपका संविधान होगा, जिसमें आप राजा बनोगे। वो दिन आया। मैं आज कह के आपके बीच में जाता हूं, मैं इन्हीं महापुरुषों का खून हूं, वंशज हूं। आप भी उन्हीं महापुरुषों के खून है, वंशज हैं। कि अगर ऐसे जागे रहे तो वो दिन आएगा कि भारत के सत्ता पे 85 का कब्जा होगा, 15% यूरेशिया जाएगा। ये दिन जरूर आएगा कि 15% यूरेशिया जाएगा। यूरोप और एशिया जहां मिलता है उसको यूरेशिया कहते हैं। ये जरूर जाएगा। ये यहूदी अब देश में नहीं रहेगा। जाएगा, जागना होगा, परिवर्तन करना होगा और हमें समय देना होगा। हम दिन रात फसलों को उगाते हैं, आप तो खेती करते हैं। फसलों को उगाना अच्छी बात है, लेकिन फसलों को बचाना उससे अच्छी बात है। फसल उगाते हो, फसल नहीं बचाते हो। फसल सांड आता है, आवारा कुत्ते, आवारा पशु आते हैं, हमारे फसलों को खा जाते हैं। अगर नहीं बचाया फसल तो हमारे फसल भी खा लिए जाएंगे, हमारे अधिकार खा लिए जाएंगे। इसलिए संकल्प लेके जाना, आज कसम लेके जाना कि हमारे महापुरुषों ने 100 साल अपने बच्चों का जो शहादत की, अपनी जो शहादत थी, उस शहादत के कारण आज हमारे बच्चे कुछ खाना खाने लायक, कुछ कमाने धमाने लायक हो गए, कुछ पढ़ने लिखने लायक हो गए। उनके शहादत का परिणाम है। यूं ही मत, इंडिया गेट पे जो शहादत देने वाले हमारे भाई है, उन शहादत देने वाले भाइयों का शहादत बेकार मत होने देना। ये संकल्प लेके जाना। अगर ये शहादत भूल गए और भुलाने वाले लगे बुलाने में, इतिहास बदल रहे हैं, ताजमहल को राम महल बता रहे हैं, दिल्ली का लाल किला बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? तेरे बाप ने बनाया था, तो अपने बाप का बनाया हुआ बेच। तेरे बाप का बनाया हुआ बेचेगा? अरे किसी लड़के को भी नहीं हक है कि अपने बाप का बनाया हुआ बेच दे। ये तो तेरे बाप है ही नहीं, तो तू बेच क्यों रहा है? ये तो तेरे बाप का है ही नहीं भाई, ये तो बेच क्यों रहा है? इसलिए साथियों, बहुत ये जो हमारा दौर है बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये जो आज आंदोलन पैदा हुई है, ये आंदोलन तभी सफल होगी साथियों जब अब हम घर घर से, हम लोग हिंसा में कोई विश्वास नहीं करते। हिंसा हमें खत्म कर देगी। हम लोग शांति में विश्वास करते हैं। हमारी मां बहनें अगर न बैठी होती शाहीन बाग पे तो देश में भूचाल नहीं आया होता। बहुत ही शांतिमय तरीके से बताओ, औरतें और बच्चे कौन सा हिंसा करेंगे? जरा बताओ, कौन सा झगड़ा करेंगे, कौन सा बवाल करेंगे? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश का 2 साल का बच्चा उधर बैठा हुआ है, 2 साल का बच्चा उधर बैठा हुआ है, तेरे को शर्म नहीं आती? कितने बेशर्म लोगों के हाथ में सत्ता चली गई। साथियों, संविधान की जो ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी, वो संविधान की अगर ताकत पैदा करना चाहते हो तो राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, विषय पे आते हैं कि जिनके लिए संविधान बनाया है, अगर वो नहीं जागे, खाना चाहे जितना बढ़िया बना लो, अगर परोसने वाला बढ़िया नहीं है तो खाने में जहर मिला के खिला सकता है। यही हुआ, इतना बढ़िया संविधान मिला, लेकिन जो परोसने वाला है गद्दार है, वो गद्दार हमारे खाना में जहर मिला रहा है, वो गद्दार हमारे संविधान में जहर मिला रहा है। अगर नहीं मुस्तैद हुए तो जहर नहीं, उसमें आने वाले समय में ये लोग हमारे कटे हुए खून मिलाएंगे, मुंडी मिलाएंगे। इसके लिए तैयार हो जाओ, इन लोगों से बचना होगा, नहीं तो हमारा उसमें खून मिलाया जाएगा। साथियों, ये काम आपको निभाना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, मुस्तैद होना पड़ेगा।
तब हम अपने संविधान को बचा पाएंगे। हमें हिंसा में कोई विश्वास नहीं। हम लोग वैचारिक क्रांति करना चाहते हैं, हम लोग विचार परिवर्तन करना चाहते हैं। 85% के सामने किसकी औकात है जो चुनाव जीत लेगा? एक साथी ने कल हमसे दिल्ली से फोन किया कि मीडिया भी हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा। हमने कहा मीडिया में आपका एक भी आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी हमारे साथ नहीं। हमने कहा पुलिस में भी एक आदमी आपका नहीं। ये पीला एक पर्चा हमने बांट करके उस पर एक पीले रंग का पर्चा हम लोगों ने बांटा। इस पीले रंग के पर्चे में पूरा का पूरा डिटेल। एक साथी ने कहा कि ये डिटेल ब्राह्मण लोग पाएंगे तो खतरा बढ़ाएंगे। हमने कहा ब्राह्मण आपसे ज्यादा जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस पर्चे पे ब्राह्मण का कोई रिएक्शन नहीं होता है। आप बता कि 10 लाख पर्चे बांट चुके हैं हम लोग, 10 लाख, क्योंकि इसमें अधिकार की बात कही गई है। तब उस साथी ने, दिल्ली के साथी ने पूछा कि पुलिस भी हमारे फेवर में नहीं। हमने कहा पुलिस में भी आपके एक लोग नहीं। कहा हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी आपका एक आदमी नहीं। पूरा डिटेल इसमें, इसको जरूर जो हमारे मंच पे और भी जो साथी विद्वान साथी है, समझदार साथी, इसको जरूर पढ़ना। आजादी के पहले राजकीय व्यवस्था में 36% राज्य कर्मचारी, राज्य अधिकारी मुसलमान थे। समझ लेना, इस डिटेल को कोई नहीं बताता। आजादी के पहले अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज गलत थे, उतने गलत नहीं थे, गलत थे, लूटा उसने सही है, अधिकार दिया। अंग्रेजों के टाइम में मुसलमान 36% राज्य कर्मचारी थे। 2000 के बाद मुसलमान खत्म, एक भी नहीं है, खत्म। उस साथी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा साथ नहीं देती। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज आपका नहीं। उसने कहा मंत्री तो हमारा है, शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है। हमने कहा वो उसका दामाद है, वो तुम्हारा नहीं है। उसने कहा भाई इसका इलाज क्या है? हमने कहा भाई इसका एक इलाज है, बोल 85 जय भारतवासी, इसका एक इलाज है। भाई को समझ गया, अगर ओबीसी का आदमी समझ गया कि मुसलमान हमारा खून, हमारा सहोदर भाई है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मुसलमान समझ गया एसटी, एससी, दलित और ओबीसी हमारा भाई है, लड़ाई खत्म। और ओबीसी के लोग समझ गए कि मैं हिंदू नहीं हूं, लड़ाई खत्म। इतनी बात समझाने के लिए 30 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अब जाके समझाने में कामयाबी मिल रही है। 30 साल से न समझना कि आज एकाएक मंच पे आ गए और बोलना स्टार्ट कर दिया। 30 साल और ट्रेनिंग देते हैं। मुसलमान भाइयों को भी राजनीति की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ओबीसी को भी ट्रेनिंग देते हैं, एससी एसटी को भी ट्रेनिंग देते हैं। ये जो आपके सामने बिहार के महासचिव, प्रदेश महासचिव मनोज कुमार अंसारी जी नाम है इनका, बिहार के प्रभारी भी है और महासचिव भी है। ये जब पहली बार मिले तो कहे हम तो मंच पे खड़े नहीं हो पाएंगे, हाथ पैर कांपेगा। हमने कहा कि नेतृत्व नहीं करोगे आप तो आपका हिस्सा नहीं मिलेगा, नेतृत्व नहीं करोगे तो हिस्सा नहीं मिलेगा। नेतृत्व करने के लिए मंचों पे आओ, राजनीति में आओ। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे। और भारतवासी पार्टी अनाउंस करती है कि भारत में चाहे जितने विधायक लड़ेंगे, चाहे जितने सांसद लड़ेंगे, 15% टिकट
किसानों को मिलना चाहिए। जाके पार्टियों से